प्रभु यीशु के पावन और सामर्थी नाम पर मैं आप सभी का अभिवादन करता हूं। प्रियजनों, यदि हम अपने आसपास समाज में, दुनिया में नजर दौड़ा कर देखें तो हम में से कई लोग बीमार हैं। कुछ शारीरिक रूप से बीमार हैं, तो कुछ मानसिक रूप से बीमार हैं, तो कुछ अन्य आध्यात्मिक रूप से बीमार हैं। और ये बीमारी हमारे शरीर को, हमारे मन को कभी ना कभी हमारे शरीर पर असर डालती है, हमारे जीवन पर असर डालती है। कई लोग बीमार हैं तो वे अपने अतीत को भुला नहीं पाते, इसलिए उन बातों को सोच सोच कर वे बीमार हो जाते हैं। वो अतीत के गुलाम बन जाते हैं। अब हो सकता है किसी ने आपको आपकी युवावस्था में, बचपन में या आपके पिछले जीवन में आपको ठेस पहुंचाई हो, आपके साथ बुरा व्यवहार किया हो, आपके जीवन में आपको कष्ट पहुंचाया हो और आप उसके प्रति क्रोध से भरे हुए हैं। और कब आप उसके साथ बदला लें, ये सोच में रहते होंगे। परंतु हम ये नहीं समझते हैं कि हमारी ये सोच, हमारी ये भावना उस व्यक्ति को कष्ट नहीं पहुंचाती है, परंतु ये हमारे शरीर पर बुरा असर डालती है, हमारे मन पर, हमारी आत्मा पर बुरा असर डालती है। हम जानते हैं कि क्रोध मन को खा जाता है, चिंता आयु के दिन कम करती है, और प्रियजनों, ईर्ष्या हमारी आत्मा को नष्ट कर देती है। लेकिन प्रभु पर श्रद्धा, प्रभु पर विश्वास, ये हमें जीवन में आशीष दिलाते हैं। तो प्रभु ने आज वचन दिया है कि तुम अपना पुराना अतीत भुलाकर वर्तमान में जियो। कल की चिंता मत करो, जो बीत गया है सो बीत गया है। इसलिए आधुनिक युग में मनुष्य के जीवन की कड़वी सच्चाई ये है कि या तो वो अतीत में जीता है और या फिर भविष्य में जीने का प्रयास करता है। परंतु बाइबल हमें बताती है कि तुम कल की चिंता मत करो, कल अपनी चिंता स्वयं कर लेगा। आज की मुसीबत आज के लिए काफी है। तो हम वर्तमान में नहीं जी पाते हैं, इसलिए कई बार हम लोग अस्वस्थ रहते हैं, बीमार रहते हैं। लेकिन प्रभु का वचन हमें यह बताता है, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्या 5, कि मैं वो प्रभु हूं जो सब कुछ नया बना देता हूं। मैं वो प्रभु हूं जो अपने जीवन को समर्पित करता हूं। मैं वो प्रभु हूं जिसने तुम सब लोगों के लिए प्रायश्चित किया है। और मैं वो प्रभु हूं जो सब कुछ नया बनाता हूं। उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने सुंदर सृष्टि को बनाया और उससे भी ज्यादा अधिक सुंदर मनुष्य को बनाया। उसने देखा कि जो उसने बनाया था वो अच्छा है। उसके बाद उसने मनुष्य को मिट्टी लेकर गढ़ा, उसके नथनों में प्राणवायु फूंक दी और उसे, वचन कहता है, अपने जैसा, अपने प्रतिरूप में बनाया। लेकिन हुआ क्या? परमेश्वर तो सब कुछ अच्छा बनाता है, लेकिन मनुष्य ने इस सृष्टि को विकृत कर दिया। इस सृष्टि को उसने बर्बाद कर दिया और अनेक बार अपनी गलतियों की वजह से उसने सृष्टि को नुकसान पहुंचाया। तो मनुष्य का स्वभाव अधिकांशतः चीजों को विकृत करने का है, चीजों को बिगाड़ देने का है। लेकिन परमेश्वर का स्वभाव सब कुछ नया कर देने का है। वो तो परमपिता ईश्वर हैं,
जो पूरे संसार की, पूरे ब्रह्मांड की, पृथ्वी की, उसके हर पेड़ पौधे जीव जंतुओं की देखभाल करता है। उसकी मर्जी के बिना एक भी चिड़िया आसमान से नीचे नहीं गिरती है। वो उनको भी खिलाता है। ना तो वे काटती हैं और ना वे लुनती हैं, ना वे बोती हैं, लेकिन फिर भी स्वर्गीय पिता ईश्वर उनका भरण पोषण करता है। परंतु इंसान, जिसके अधिकार में परमेश्वर ने सब कुछ दिया है, अपनी फितरत से बाज नहीं आता है। पुरानी आदतों से, पुरानी बातों से, पुरानी दुश्मनी से, लड़ाई झगड़े से, ईर्ष्या, अहंकार और ऐसी तमाम बुराइयों से वो अपने जीवन को विकृत करता है। इसलिए वो अपने जीवन में अशांत रहता है। उसके जीवन में संतुष्टि नहीं रहती है। वो दूसरों की खुशी को देखकर ईर्ष्या करता है। आज इंसान अपने दुख से दुखी नहीं है, परंतु दूसरों के सुख से दुखी है। ये समाज की विडंबना है और ये कड़वी सच्चाई है। और बाइबल, धर्मशास्त्र हमें व्यवहारिक और आध्यात्मिक ज्ञान देने का प्रयास करते हैं। नित्य प्रतिदिन हमें यही बताना चाहते हैं कि हम अपने जीवन में इन सारी बातों को त्याग कर ईश्वर की आशीष को और अभिषेक को ग्रहण करें। एक व्यक्ति एक दिन पहाड़ी पर चढ़ा। जब वह सृष्टि का आनंद ले रहा था तो वह अचानक पहाड़ी के ऊपर से नीचे गिर गया। जैसे ही वह लुढ़कता हुआ नीचे आ रहा था, लुढ़कते लुढ़कते एक पेड़ की डाली उसके हाथ में आ गई। उसने उसे पकड़ लिया और वह उसके साथ लटक गया। नीचे खाई और ऊपर आसमान, बचने की कोई उम्मीद ना थी। वहां से चिल्लाता है, अपने परम पिता ईश्वर को याद करता है, प्रभु मुझे बचाइए। प्रभु उससे कहता है, मैं जैसा कहूंगा क्या तुम वैसा करने को तैयार हो? उसने कहा, जी हां प्रभु, मैं करने को तैयार हूं। तो ईश्वर ने उससे कहा, तुम डाली छोड़ दो और मैं तुम्हें संभाल लूंगा। वो कहने लगा, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। अगर आप मुझे बचाना चाहते हैं तो मुझे डाली के साथ बचाइएगा। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसे मोड़ आते हैं। हम अपने भाई से ईर्ष्या करना बंद नहीं करते हैं, उनसे दुश्मनी छोड़ते नहीं हैं, उन्हें क्षमा नहीं कर पाते हैं, और हम प्रभु से कहते हैं कि प्रभु हमें आशीष मिल जाए, हमें ये वरदान मिल जाए, हमारे जीवन में ये उन्नति आ जाए, मेरे बच्चे उन्नति करें। कैसे हो सकता है? दोनों बातें कैसे हो सकती हैं? यह व्यक्ति डाली को छोड़ना नहीं चाहता। वैसे ही हम अपने अतीत की उन बातों को भुलाना नहीं चाहते जिनकी वजह से हमारे जीवन में बंधन है, जिनकी वजह से हमारे जीवन में बहुत सारी बाधाएं हैं। तो आज परमेश्वर आपको बुलाता है और यही कहता है कि देखो, तुम सब कुछ भुलाकर तुम मेरे पास चले आओ और मैं तुम पर दया करूंगा, मैं तुम्हारा अभिषेक करूंगा, मैं तुम्हें मसा प्रदान करूंगा। क्या आपने कभी इस अभिषेक के सामर्थ्य को पहचाना? मैं समझता हूं कि बहुत सारे लोगों ने इस अभिषेक के सामर्थ्य को नहीं पहचाना है। Sometimes you do not know the power of anointing in your life. You don't understand what is the power of anointing in the life of believer. जिस दिन आप ये समझ जाएंगे कि इस अभिषेक का जो सामर्थ्य है वो कितना महान है, तो रोज आप इस अभिषेक के लिए तरसेंगे। इसलिए प्रभु ये कहता है, देखो मैं एक नए आकाश और नई पृथ्वी की सृष्टि करूंगा, उसमें आनंद और उल्लास होगा, उसमें आनंद और उल्लास होगा। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 65
पद संख्या 17 और 18। वचन हमें बताता है कि परमेश्वर ये कहता है कि मैं एक नए आकाश और नई पृथ्वी की सृष्टि करूंगा, उसमें आनंद होगा, उल्लास होगा। लेकिन दुख की बात है कि आज कई लोग इतनी बड़ी दुनिया को भुलाकर, इतनी बड़ी दुनिया को छोड़कर अपनी छोटी सी दुनिया में जीवन बिताते हैं। कई लोगों के लिए उनका दफ्तर उनकी दुनिया है, कई लोगों के लिए उनका लैपटॉप या मोबाइल उनकी दुनिया है, कई लोगों के लिए उनका दुख अपनी दुनिया बनकर रह जाता है। कई लोगों का जीवन में उनकी दुनिया, प्यारे भाइयों और बहनों, चार दोस्त उनकी दुनिया बनकर रह जाते हैं। ये दुनिया बहुत बड़ी है। हमें इसे खुले विचारों के साथ, प्रेम के साथ, प्रभु की सृष्टि का आनंद लेते हुए, उसकी प्रशंसा करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करने की आवश्यकता है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसमें प्रभु आपको आशीष प्रदान करेगा, अभिषेक प्रदान करेगा। कई लोगों ने अपने जीवन में अपने दुखों को अपनी दुनिया बना लिया। वो दिन भर यही रोते रहते, हाय मेरा दुख, हाय मेरा दुख, हाय मेरा दुख। उससे ऊपर उठकर कुछ सोच नहीं पाते हैं। प्रियजनों, दुख और सुख ये जीवन के दो कड़वे सत्य हैं। ये सिक्के के उन दो पहलुओं के समान हैं जो कि हमारे जीवन में लगातार रहते हैं। लेकिन हर दुख के बाद एक सुख हमारे जीवन में आता है। जब कष्ट हमारे जीवन में होता है तो उन दिनों में हम अपने आप को यूं समझें कि जैसे हम पहाड़ से नीचे उतरकर वैली में आ गए हैं। और जब हम वैली में रहते हैं तो हमें दूसरी ओर कुछ भी नहीं दिखता है। लेकिन जब हम पहाड़ी पर चढ़ जाते हैं तो हमें फिर से हरियाली, फिर से होराइजन नजर आने लगता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम अंधकार में हैं, वैली में हैं, तो दूसरी ओर अब कुछ होने वाला नहीं है। प्रियजनों, उस वैली से, दुख की उस गहराई से बाहर निकलकर देखने का प्रयास करें तो आपको पता लगेगा कि दुनिया कितनी विशाल है, ये जिंदगी कितनी हसीन है, ये जिंदगी के तोहफे जो परमेश्वर ने वरदान स्वरूप हमें दिए हैं, ये कितने हसीन हैं। आज दुनिया अपने जीवन का आनंद लेने में असमर्थ है। बहुत सारे लोग हैं जो जीते हैं लेकिन आनंद नहीं ले पाते हैं। ये इस दुनिया में परमेश्वर ने हम सबको एक ऐसा मौका दिया है कि हम अपने इस जीवन यात्रा में अपनी जिंदगी के उन हसीन पलों का आनंद लें, ईश्वर की महिमा करें, उसकी प्रशंसा करें। आपकी पीड़ा, आपके लोग, आपकी समस्याएं आपकी जिंदगी बनकर ना रह जाएं। आपके बच्चे, आपका घर और ये तमाम बातें जिन्हें आप अपनी दुनिया बना लेते हैं, इनसे ऊपर उठकर देखना, और इससे ऊपर उठ के देखने का सामर्थ्य परमेश्वर हमें देता है जब हम उसकी बातों को समझते हैं, पढ़ते हैं, धर्मशास्त्र का ज्ञान हम प्राप्त करते हैं। तो ये जो अज्ञानता का अंधकार है जिसके कारण हम दुख में रहते हैं, प्रियजनों, प्रभु हमें आशीष और अनॉइंटिंग देता है, अभिषेक देता है, मसा प्रदान करता है ताकि हम जिंदगी के इन हसीन पलों का आनंद ले सकें। तो ईश्वर ने सारी सृष्टि को मनुष्य के अधीन किया है और परमेश्वर ने ये चाहा कि मनुष्य इस सृष्टि से आनंद उठाए, इसकी देखभाल करे, इसकी सेवा करे और इसको देखकर परमेश्वर की प्रशंसा करे। लेकिन आज हम क्या देखते हैं? मनुष्य इस सृष्टि को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। अपने आस पड़ोस में, अपने समाज में आप देखिए कि जंगलों को काटकर, पेड़ों को नुकसान पहुंचाकर, उन्हें
उस जगह पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, बड़े बड़े उद्योग के धंधे स्थापित किए गए हैं। डेवलपमेंट के लिए ये जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा कहीं जरूरी ये है कि सृष्टि को नुकसान ना पहुंचाकर, प्रकृति को नुकसान ना पहुंचाकर अपने कामों को किया जाए। जो हवा प्रभु हमें प्रदान करता है, जिन पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलता है, मान लीजिए कि हम उसी को नुकसान पहुंचाते हैं, तो आने वाले दिनों में इस सुंदर सृष्टि का क्या होगा। और मनुष्य जो इसका उपभोग करता है, यदि उसकी रक्षा ना करे तो उसका जीवन सलामत कैसे रह सकता है। तो इसलिए प्रभु ये कहता है कि तुम लोग सृष्टि को छोड़कर उसको नजरअंदाज करके अपनी दुनिया में मस्त हो। तुम अपना ध्यान मेरी ओर लगाओ, तुम अपनी आंखें मेरी ओर उठाओ, तुम मेरे पास लौट कर आओ, क्योंकि सृष्टि मेरी है। बादलों को आदेश मैं देता हूं, बादलों को आदेश मैं देता हूं। उसने अय्यूब से कहा, हम वचन में पढ़ते हैं कि क्या तुझे यह नहीं मालूम कि मैंने बादल को आदेश दिया कि तू जहां है वहां ठहर जा, तो वो ठहर गया। क्या तू ये नहीं जानता कि मैंने पर्वत बनाए, नदियां बनाई, पहाड़ बनाए। क्या तू ये नहीं जानता कि समुद्र का जल मैंने एकत्र किया। मैं तेरी भूमि को, अंकुरों को आशीर्वाद देता हूं। तुझे तो यह भी नहीं पता कि बीज जब मिट्टी में डाल दिया जाता है तो अंकुर कब फूटता है। क्या किसी ने अंकुर फूटता हुआ देखा है? किसी ने भी नहीं देखा, क्योंकि हमारी नंगी आंखें उसको देख नहीं सकती हैं। यदि बीज मिट्टी से बाहर रहेगा तो उसमें अंकुर कैसे फूट सकता है? अगर फूटेगा भी तो सूरज का ताप लगते ही वह झुलस जाएगा, वो लोगों को जीवन प्रदान नहीं कर पाएगा। तो परमेश्वर हमें याद दिलाता है कि आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते, ना काटते, ना लुनते हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनकी देखभाल करता है। तो प्रियजनों, हम अतीत को भूलकर वर्तमान में जीना सीखें। हम अपने पुराने स्वभाव को भुलाकर वर्तमान में जीने का प्रयास करें। हम आज प्रभु की सेवा करते जाएं और अपनी जिंदगी में रोज एक दयालुता का काम करें, रोज एक सेवा का काम करें, रोज एक पुण्य का काम करें। प्रभु की सृष्टि की सेवा में कम से कम रोज एक काम करें, जिससे कि आप उसकी प्रशंसा करने के लिए लग जाएं। इतना ही नहीं, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 33 और उससे आगे हम पढ़ते हैं कि आप लोग हर दिन ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करना। ईश्वर का राज्य क्या है? ईश्वर का राज्य एक आध्यात्मिक सच्चाई है। ईश्वर का राज्य एक आध्यात्मिक सच्चाई है, और वो ईश्वर का राज्य हमारे बीच में है। वो ईश्वर का राज्य स्वयं प्रभु यीशु मसीह था, जिसने कि ईश्वर के राज्य में, उसके दरबार में होने वाली हर एक बात को इस पृथ्वी पर उसने प्रकट किया। उसने कहा, पिता पवित्र है, तुम भी पवित्र बनो। उसने कहा, अपने अपराधियों को क्षमा कर दो, दोष ना लगाओ, तुम पर भी ना लगाया जाए। तुम क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा मिल जाएगी। प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवकाई के दौरान अपने शिष्यों को, सारी मानव जाति को यह शिक्षा देते हुए आए, और पिता ने उसके लिए इसे महान पुरस्कार प्रदान किया। इसलिए प्रभु यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 43 पद संख्या 18 और 19 में कहता है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी दुनिया बड़ी बने, तो प्रभु ये कहता है, पिछली बातों को भुलाओ, पुराने स्वभाव को त्यागो। अब एक जो बीज आप मिट्टी में बोते हैं, उसमें उसका छिलका सबसे पहले फटता है, और वो छिलका उससे अलग हो जाता है। वो बीज अपने आप को क्या करता है? मारता है, आत्मत्याग करता है, और कुछ दिनों के बाद उस बीज का अस्तित्व खत्म हो जाता है,
और खाली पौधा रह जाता है। एक बीज जब अंकुर देता है तो वो अनेक बीजों को जन्म देता है। उस एक पौधे में अनेक फल लगते हैं, अनेक बीज उसमें से निकलते हैं। वैसे ही मेरा और आपका जीवन है। अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं, आध्यात्मिकता में रहते हैं, हम आत्म त्याग करते हैं, तो ऐसे ही मेरे और आपके जीवन से बहुत सारे लोगों को चंगाई और आशीष मिलती है। अगर आप सेवा के काम करते हैं, लोगों की सेवा में रहते हैं, लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, लोगों के लिए आशीष का कारण बनते हैं, और लोग आपके द्वारा, आपकी मध्यस्थता से अगर अच्छे होते हैं, तो यही आशीष उन अच्छे हुए लोगों के द्वारा बहुत सारे लोगों को मिलती हैं। तो इसलिए प्रभु ये कहता है, पुरानी बातों को भुलाना, पुराने स्वभाव को छोड़ना। यदि कोई चोरी करता है तो चोरी करना छोड़ दे। यदि कोई नशा करता है तो नशा करना छोड़ दे। यदि कोई ड्रग्स लेता है तो ड्रग्स लेना छोड़ दे। यदि कोई गलत रिश्तों में है तो उन गलत रिश्तों को छोड़ दे। और मैं आपसे बताता हूं कि आप अपने जीवन में शांति, संतुष्टि और प्रेम का अनुभव करेंगे। अनेक बार लोगों के जीवन में जब ये सब बुराइयां व्याप्त हैं, जब उनके जीवन में ये सब बुराइयां हैं, तो वे विचलित रहते हैं। उनका जीवन, प्यारे भाइयों और बहनों, विचलित रहता है। उनका मन विचलित रहता है और वो ईश्वर की आशीष से वंचित रहते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम इन पुरानी बातों को भुलाएं, तो इसके लिए हमें क्या करने की आवश्यकता है? हमें सबसे पहले अपने भाई, अपनी बहन, अपनी माँ, अपने पिता, अपने मित्रों और अपने दुश्मनों को अगर उन्होंने हमें ठेस पहुंचाई है तो क्षमा करने की आवश्यकता है। बाइबल का सार ही, प्यारे भाइयों और बहनों, क्षमा। बाइबल हमें निरंतर यही बताती है कि क्षमा कर दो और तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। इसलिए प्रभु यीशु ने क्रूस की अंतिम क्षणों तक भी अपने जल्लादों को, दुश्मनों को क्षमा कर दिया। जिन्होंने आपको दुख दिया है उनको आप क्षमा कर दें। पुरानी यादों को आप जाने दें, अन्यथा आप दुखी रहेंगे। उनको भुलाना होगा। मैंने अपने जीवन में बहुत बार अनुभव किया, जब मैं पुरानी अतीत की बातों को अपने जीवन में याद करता था तो वो दुख पहुंचाती थी, कष्ट पहुंचाती हैं। इन्हें भूलना आसान नहीं होता, लेकिन फिर भी जब ईश्वर की कृपा हम पर बन जाती है तो हमारे लिए हर असंभव बात वो संभव कर देता है। और इस असंभव बात को संभव करने के लिए उसके अभिषेक की आवश्यकता है, उसकी रूह का मसा इसकी आवश्यकता है। क्योंकि जब पवित्र आत्मा हमें वरदान देता है, सहनशीलता का, विनम्रता का, अपने ज्ञान का वरदान देता है, प्रेम का वरदान देता है, वचन की व्याख्या करने का वरदान देता है, लोगों को चंगाई देने का वरदान देता है, तो सबसे पहले वो हमें चंगा करता है, सबसे पहले वो हम पर दया करता है और हम उसकी कृपा में बढ़ने लगते हैं। और इतना ही नहीं, संत पौलुस कहता है कि यदि कोई व्यक्ति मसीह में आ गया है, यदि कोई व्यक्ति मसीह का नाम जानता है, तो वो नई सृष्टि बन गया है। पुरानी बातें समाप्त हो गई हैं, सब कुछ भुला दिया गया है और एक नया काम प्रभु ने शुरू कर दिया है। कुरिन्थियों को लिखते हुए संत पौलुस अध्याय 5 पद संख्या 17 से 18 में इस बात को स्पष्ट करता है कि जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। द ओल्ड हैज गॉन एंड द न्यू हैज कम, द न्यू हैज कम। एजेकियल नबी को परमेश्वर का वचन मिला और उसने कहा, देखो मैं तुम्हारे शरीर से कठोर हृदय निकालकर
तुम्हें मांस का हृदय प्रदान करूंगा, अर्थात कोमल हृदय प्रदान करूंगा, विनम्र हृदय प्रदान करूंगा। अगर तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करते हो, मेरी शिक्षाओं पर चलते हो, तो तुम अपने जीवन में आशीष का अनुभव करोगे। परंतु यदि तुम जानने के बावजूद उन बातों को नहीं करते हो, आज्ञाओं का उल्लंघन करते हो, तो तुम अवश्य अशांत रहोगे, महिमा से वंचित रहोगे। इसलिए प्रियजनों, आज के इस प्रवचन के द्वारा प्रभु हमें यही शिक्षा देता है कि हम अपने जीवन में अपने अतीत के गुलाम ना बने। हम अपने जीवन में अपने भाई बहन को क्षमा करने का प्रयास करें। हम अपने वर्तमान जीवन को जिएं। हम नित्य प्रतिदिन उसकी आशीष को अपने जीवन में अनुभव करें, सृष्टि की सेवा करें और प्रभु हमें आशीष प्रदान करेगा। जब हम आनंदित रहते हैं तो प्रभु भी हमारे कारण आनंद मनाता है, और जब हम दुखी रहते हैं तो प्रभु भी हमारे कारण दुखी होता और हम पर दया करता है। प्रियजनों, आज के वचन के द्वारा आपके परिवार में, आपके जीवन में शांति आए, चंगाई आए। अपने सिरों को झुकाइए, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। दया करने वाले, चंगा करने वाले यीशु राजा, हे प्रभु, मैं तेरा दास तुझसे निवेदन करता हूं, आज के वचन के द्वारा इन तमाम लोगों पर अपनी रूह का मसा प्रदान कर। हे प्रभु, तेरा ये वचन आत्मा की तलवार है। इस वचन के द्वारा हमारे जीवन में शांति आ जाए, चंगाई आ जाए और हम तेरी महिमा गाते रहे। जितने लोगों ने आज का ये वचन सुना है, इन सब के जीवन में तेरे आशीष बरसती रहे। इनके दफ्तरों, इनके खेत खलिहानों, इनके घरों परिवारों को, इनकी संतानों को आशीष प्रदान कर। हे प्रभु, मैं तेरा दास इन तमाम लोगों के लिए प्रायश्चित करते हुए निवेदन करता हूं, तेरी महिमा हमारे जीवन और परिवार में पूरी होती जाए। हमारी प्रार्थना सुन ले उद्धार करता यीशु प्रभु के द्वारा, आमीन।